अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा बेसिक कंटेंट होगा, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 6 सितंबर है, तो उसी के लिहाज से मैं आज कंटेंट भी लेकर आया हूँ। देखें 6 सितंबर किसी को नहीं भूला हुआ। 6 सितंबर को क्या हुआ था? यौम दिफा पाकिस्तान, ठीक है जी। और बहुत सी हिस्ट्री है इसके बारे में, कुछ हिस्ट्री आज पेश करूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी, आज का जो हमारा मतलब आज का आप कह लें कि आज का हमारा कंटेंट है जी 6 सितंबर के हवाले से। आगे पहले हमारा होता है जो कंटेंट होता है वो होता है जी इसके बाद इंग्लिश कंटेंट होता है, लेकिन आज उसको मैं थोड़ा सा चेंज इसलिए किया क्योंकि आज 6 सितंबर भी है, तो सोचा कि आज ज़रा चेंज होना चाहिए। तो जैसा कि अब आपको पता है 6 सितंबर है, तो 6 सितंबर से के हवाले से आप सबको बहुत से आइडियाज़ होंगे, बहुत से आप, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैक etc हर सोशल मीडिया पर इस टाइम बहुत से अनगिनत वाक़यात पड़े हैं, लेकिन ये ना चीज़ आपके लिए कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज लेकर आई है, तो उम्मीद करता हूँ कि जी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना सा थोड़ी हिस्ट्री रिवाइज़ करते हैं आज। 6 सितंबर स्टार्टअप क्या था? 6 सितंबर का स्टार्टअप यह था कि 6 सितंबर 1965 यौम दिफा मनाया जाता है। किस याद में मनाया जाता है? वो इस याद में मनाया जाता है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, तो उस आज़ादी के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान की आज़ादी किसी से हज़म नहीं हुई। पाकिस्तान की आज़ादी ना किसी से हज़म हुई, ना हो सकती थी मेरे ख्याल से। तो इसी हवाले से इंडिया ने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के जो इरादे थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह निस्तो नाबूद हो गए, लेकिन उनको निस्तो नाबूद करने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ हमारी पाक फ़ौज का था, जिन्होंने सीसा पिलाई दीवार बन के इंडियन फ़ौज के आगे खड़े रहे। उनका मकसद क्या था इंडियन फ़ौज का? उनका मकसद सिर्फ सिंपल सा था। उनका मकसद यह था कि पाकिस्तान को किसी तरीके से यहाँ तो तोड़ दिया जाए या उसको इंडिया में दोबारा मिक्स कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमारी पाक आर्मी की बदौलत और हमारी आवाम की बदौलत हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इन सब चीज़ों से, इन सब प्लान से बचा लिया। अच्छा, इंडिया का क्या प्लान था? इंडिया वाले जब आए थे ना, इंडिया वाले ये सोच कर आए थे कि यार चलना तो हमने वैसे ही, जाना तो हमने है ही सही, क्यों ना एक काम करें। वो काम क्या था? कहते हैं जी आज की जो चाय होगी ना, जो सुबह की चाय होगी, वो हम लाहौर जाके पिएंगे, यानी कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर जाके करेंगे। ठीक है जी। रातों रात उन्होंने जनाब हमला किया। हमला करके वो लोग आ गए और उनको क्या पता था? उनको तो पता था कि पाकिस्तानी फ़ौज सोई पड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा 24/7 हाई अलर्ट होती है। उनको ये नहीं था पता, उनको था कि यार वो लोग सोए होंगे, हम जाके हमला करेंगे, वो हमारे शिकंजे में आ जाएंगे और हम उनको जो है क्या कहते हैं, हम उनको सेव कर लेंगे, अपने उनके ऊपर काबिज हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमारी फ़ौज हमेशा हाई अलर्ट रहती है। उसी फ़ौज ने उनको ऐसा सबक सिखाया और उससे ज़्यादा हमारी पाक अवाम, पाकिस्तान की एक अवाम ऐसी अवाम है, यकीन करें नहीं छोड़ती किसी को। पाकिस्तान में जब भी कोई आफत, कोई मुश्किल वक्त आया, हमेशा पाकिस्तानी अवाम हमेशा खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। तो उनके तो चिकनाचूर हो गए सारे। उन्होंने कहा जी यार ये काम ख़राब है। उन्होंने जी सोचा जी कुछ और करें, लेकिन आते हैं जी अपनी वापस स्टोरी की तरफ।
अच्छा जी, आपने ना एक बात सुनी होगी कि जो मतलब जंग है ना, उसके लिए हथियार तो बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके लिए हथियार बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन आपका जज्बा, आपका जोश, वो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इस टाइम पाकिस्तानी अवाम का एक लीडर के पीछे एक जज्बा आप देख रहे हैं, एक लीडर, एक जिसको पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, लाइव स्पीच पे बैन कर दिया गया, लेकिन उस लीडर ने मनवाया है, उस लीडर ने मनवाया, इंटरनेशनल सतह पे मनवाया उस बंदे ने। उसका नाम आप सब जानते हैं, क्या है जी? वो एक है खान, आप सब जानते हैं। उस खान के पीछे अगर आप ये कहें कि 18 करोड़ अवाम है तो ये शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि उस बंदे के पीछे वाकई ही अवाम है, उस बंदे को मानने वाले हैं। लेकिन हमारा क्या है जी, अपने टॉपिक पे आते हैं कि अवाम जिसके पीछे है ना, उसको नहीं कोई हरा सकता। अवाम उसके पीछे थी पाक फ़ौज के। उसमें इंडिया ने बहुत कोशिश की, उनके पास पाकिस्तान जब अलहदा हुआ तो उस टाइम पाकिस्तान को वो नहीं दिया गया, वो उसके हकूक़ नहीं दिए गए। पाकिस्तान के पास फैक्ट्रियाँ वो नहीं थी जो इंडिया के पास थी, सब कुछ वो नहीं था जो इंडिया के पास था। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अभी भी मार्ज़ वजूद में है और इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, हथियारों की बात मैंने की थी कि हथियार ज़रूरी नहीं होते, ये वाकई बात है, हथियार ज़रूरी नहीं होते आपके। आपने अगर जंग करनी है ना, अगर आपके पास एक हुब्बुल वतनी है ना, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हथियार। ये 1965 की जंग में पाकिस्तानी मनवा चुके हैं। ठीक है जी, चलते हैं जी अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ। तो सेकंड पैराग्राफ में जी आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताता चलूँ। पाकिस्तान तो है ही सही शाहीन, लेकिन शाहीनों का शहर सरगोदा। 1965 की जंग जब मतलब इंडिया वालों ने स्टार्ट की, तो एयरबेस में सरगोदा एयरबेस में बहुत बड़ी तादाद फ़ौजियों की आई, पाक फ़ौज की आई। और उसी पाक फ़ौज ने मतलब ये था कि वहाँ पे ना रहने के लिए जो मतलब आम जो फ़ौज है, यानी कि उधर की जो फ़ौज थी उसके लिए तो थे चीज़ें उनके लिए अवेलेबल थी, लेकिन अब आगे 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 जब वहाँ फ़ौज ज़्यादा होती गई, जैसे जैसे मुश्किल यानी कि बढ़ती गई हमारे लिए, और हमने फ़ौज बुलाई, हमारी बेस पे फ़ौज आई, तो उसके लिए सोने के लिए बिस्तरे नहीं थे, चारपाइयाँ नहीं थी, चारपाइयाँ बिल्कुल नहीं थे। पाकिस्तानी अवाम थी उस टाइम सिर्फ, उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐलान करवाया जाए। उन्होंने ऐलान करवाया कि यार ऐसा है कि पाक फ़ौज है, पाक फ़ौज के जवान आए हुए हैं और हमें उनके लिए लेटने सोने के लिए कुछ चाहिए, कुछ साजो सामान चाहिए। तो उन्होंने कहा चलें मस्जिद में ऐलान करवाते हैं। मस्जिद में ऐलान करवाते हैं, तो मस्जिद में ऐलान होता, तो मतलब ये था कि सब बैठे हुए थे और ये था कि यार घंटे में कुछ इतने हो जाएंगे कि हम बैठ जाएं। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। उस टाइम ये हुआ कि पाकिस्तानी अवाम ने, वो कहते थे कि 1 घंटे के अंदर कुछ इतने को हो जाएंगे कि हम मतलब बैठ जाएंगे, हम सुकून से बैठ जाएंगे। लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी अवाम ने उस एक ऐलान के बाद कहते हैं कि अराउंड एयरबेस के अराउंड इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग आए कि इनको समझ नहीं थी आ रही कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरीके से उसी हुब्बुल वतनी में, एक हुब्बुल वतनी होती है ना, उसी हुब्बुल वतनी में लोगों ने साजो सामान अपना पेश किया और कहते हैं कि हमारे पास 1 घंटे में ट्रैफिक ब्लॉक, हर चीज़ ब्लॉक होगी। क्या जी, अवाम अपने पाक फ़ौज को साजो सामान देना चाह रही है और वो साजो सामान लेकर आई। आप पाकिस्तानियों का हुब्बुल वतनी का तरीका देखें। आप पाकिस्तानी फ़ौज कहती है घंटे में सिर्फ इतना सा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था।
पाकिस्तानी अवाम ने रोड ब्लॉक कर दिए, पाकिस्तानी अवाम ने रोड ब्लॉक कर दिए। पाकिस्तानी अवाम मानते हैं एक गरीब मुल्क है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है ना, जब देने पे आती है ना, ओवरसीज़ इनके लिए बड़े होते हैं। हमारा ओवरसीज़ ही अरबों खरबों दे जाता है। तो सिर्फ एक ये था कि अच्छा जी, जो अभी तक मैंने आपको बताया, जो मेरे से हो सकता था मैंने बताया। देखिए वीडियो भी कंप्लीट करनी होती है, ब्लॉग कंप्लीट करना होता है। तो चलते हैं जी इसी पैगाम के साथ। हमेशा खुश रहें, खुश रखें सबको, और हमेशा यूनिटी के साथ रहें, हमेशा इकट्ठे रहें। लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा पाक आर्मी से, पाकिस्तान से प्यार करें। हमारा मुल्क है, हमने इसी में रहना है और यही हमारी रहने की हमेशा के लिए रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर स्पेशल टाइम। आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी ये वीडियो देखी, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस टाइम तक अल्लाह हाफिज़। सबसे एक ही रिक्वेस्ट होगी यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।